हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 7 की 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस को सोल्व किया है, जिनका सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम उन वीडियोज़ को देख के क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजिली वे में समझ सकते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले हमारा एक वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने कंप्लीट वीडियो को इन वन शॉट बोलते हैं 25 मिनट्स या अबाउट 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर रखा है, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला या कोलिनियरिटी, जो भी हमारा इस चैप्टर में फॉर्मूलेज है उन सबको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। क्या गिवन है हमारे पास, कोई भी एक लाइन है, मैंने जूम कर लिया, लाइन है ये वाली ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एज्यूम कर लिया मैंने है -3 एंड 10। कोऑर्डिनेट ऑफ बी एज्यूम कर लिया मैंने 6 एंड -8। कोई भी एक पॉइंट पी है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है -1 एंड 6। अब तक हमने क्या किया था, जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारे पास रेशियो गिवन था, m1 रेशियो m2 गिवन था, और डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, अपोजिट है, पॉइंट गिवन है और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। हेल्प हम सेक्शन फॉर्मूला की ही लेंगे। तो हम क्या कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया P पॉइंट, अज्यूम दैट P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन AB, द लाइन AB इन K रेशियो 1। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट P है, ये इस लाइन को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको इजीली फाइंड आउट करनी है वो। तो अब हम कैसे करेंगे K की वैल्यू, मैंने अज्यूम कर लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A की कोऑर्डिनेट है -3, 10। मैंने अज्यूम कर लिया ये है मेरे पास x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट को मैंने अज्यूम कर लिया 6, -8, ये हो गया मेरे पास x2 और y2। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई -3, y1 की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 एंड y2 इज इक्वल टू -8। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, k रेशियो 1 मैंने अज्यूम कर लिया, जो p पॉइंट है -1 और 6, इसके कोऑर्डिनेट को हमने जूम कर लिया x एंड y। अब जो रेशियो था, हम सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो को क्या लेके चलते थे, m1 रेशियो m2। m1 रेशियो m2 है, तो मेरे से यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि भी m1 रेशियो अगर m2 होता है तो m1 की वैल्यू क्या होगी k, m1 इज इक्वल टू k एंड m2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1। m1 m2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी। तो यहाँ से मेरे को अब क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हम रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कि सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला को लिखूंगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती थी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती थी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मेरे पास यहाँ पे m1 और x और y की वैल्यू गिवन है, m1 m2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट, m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने क्या अज्यूम कर रखी है, k अज्यूम कर रखी है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू हम p कोऑर्डिनेट की थी, x की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड y इज इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास k इंटू में x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 प्लस
m2 इज इक्वल टू 1 इंटू में x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास k प्लस 1। ये आ गया मेरे पास कि -1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3। मिस्टेक हो गई, हमने क्या पुट कर ली थी -1 प्लस 1 इंटू में -3। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू में k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। तो ये क्या हो गया -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अगर मैं इस k को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और -3 को इस साइड लेके आऊंगा तो पॉजिटिव होगा, और ये भी k भी क्या होगा पॉजिटिव। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। -1 प्लस 3 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 7k। तो k की मल्टी वैल्यू आ गई मेरे पास 2/7। हमको क्या फाइंड आउट करना था k ही फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है रेशियो फाइंड आउट किए हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, और हमारे पास गिवन क्या था कि ए बी जो लाइन है उसको पी पॉइंट किस रेशियो में हमारे डिवाइड करेगा। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास कि हमारा जो पॉइंट था वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था k/1 में। जो p पॉइंट है k/1 में था तो 2/7/1। तो ये क्या आ गया मेरे पास आंसर 2/7। ये हमारा क्या था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, जो हमने सोल्व किया है 7.2 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके रेशियो फाइंड आउट किया है। आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 7 के जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 मोस्टली चैप्टर्स के 9 to 12 के मोस्टली चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।